Hello everyone, welcome to this new session on quantitative aptitude. My name is आशीष और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू टैकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन कैट। तो ये सेशन मैंने क्यों बनाया पहले मैं वो बता देता हूँ। पिछला जो सेशन अपलोड किया था मैंने ऑन द स्ट्रैटेजी 4 मंथ स्ट्रैटेजी ऑफ कैट, उसमें ही आपने से किसी एक ने हमसे ये पूछा था। तो वंशी कृष्णा है, वो कहते हैं कि डियर आशीष सर, कैन यू प्लीज़ प्रिपेयर 4 मंथ्स टाइम टेबल सो दैट वी कैन फॉलो अकॉर्डिंगली। तो भैया देखो, हम लेके आ गए हैं आपके लिए 4 मंथ्स का टाइम टेबल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू शो सम रेसिप्रोसिटी। तो इसलिए भैया इसको लाइक और शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। अब एक वर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया है, रेसिप्रोसिटी। अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा। इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले तो। सो वी हैव रफली 120 डेज फॉर कैट। रफली एक दो इधर उधर हो सकता है। अब उसमें से विल डिवाइड द टाइम समथिंग लाइक दिस। वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वी हैव DI एंड LR, एंड वी ऑल्सो हैव अवेलेबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. So we'll say, let's say 30 25 25. Now this is not a hard and fast rule कि आप इसी तरह से इसको डिवाइड करें. 30 25 25 is the ratio of time. 30 days, 25 days and 25 days for each of these. क्योंकि टोटल 125 डेज हैं. अब आप कहेंगे सर ये तो 120 नहीं होता, 30 25 25 तो मिला के ये तो 80 होता है. तो रेस्ट ऑफ द डेज आर फॉर रिविजन एंड योर मॉक टेस्ट. तो दीज आर द डेज आई हैव सजेस्टेड यू फॉर योर प्रिपरेशन. और जो बच गया उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए और रिविजन करिए. अब मैंने क्वांट को एक्स्ट्रा दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी पीपल फेस डिफिकल्टीज इन दिस सेक्शन, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता है या मैथ्स वीक होता है बचपन में. एंड सेकेंडली इसका सिलेबस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू सेक्शंस. तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. हाउएवर इफ़ इट मे बी एन एक्सेप्शनल केस जिसमें किसी का VARC सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं. तो यू मे मोल्ड दिस स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो ये था बैकग्राउंड पूरा सेशन का. अब चलते हैं हम टाइम टेबल की तरफ, बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट. इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फ्री व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप, then you can first subscribe this channel and then go to this link and send your detail. तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे. और अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है देन ऑल्सो द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स कम टू द टाइम टेबल पार्ट. तो टाइम टेबल मैंने एक ब्रॉड टेम्पलेट इसका दे दिया है. मैं माइक्रो लेवल पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन. आपका अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है क्योंकि सबके अलग अलग टाइम पे सबको फुर्सत मिलती है पढ़ाई करने की. सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल. तो सबसे पहले कॉलम में इसमें है टॉपिक्स. तो पहले तो ये देख लीजिए कि टॉपिक्स का रेशो क्या रहता है. तो परसेंटेज से लेके टाइम एंड वर्क तक अगर इन टॉपिक्स की बात करूं सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 12-13 क्वेश्चंस. तो 12 से लेके 13 क्वेश्चन तो इन्हीं सबसे आ जाएंगे. उसके अलावा नंबर सिस्टम से यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस. एल्जेब्रा से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस. ज्योमेट्री से भी 5 to 6 क्वेश्चंस. और बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी से यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन. सेट थ्योरी कई बार DILR में भी आ जाता है, सो यू नेवर नो अबाउट दिस. तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चंस का और टॉपिक्स का. तो आपको समझ आ ही गया होगा कौन से टॉपिक नॉन नेगोशिएबल हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, यही 50% आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन लेके चले जाएंगे. तो ये पिछले 3-4 साल का ट्रेंड रहा है. इस बार कुछ अलग हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट द एग्ज़ाम ऑन द सिमिलर लाइंस. तो ये 3 टॉपिक तो आपको ज़रूरी करने हैं. लेकिन अरिथमेटिक का वेटेज भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा हुआ है. तो अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको 12-13 क्वेश्चन मिल जाते हैं. सो नाउ यू कैन डिवाइड योर अटेंशन अकॉर्डिंगली इन दीज टॉपिक्स.
उसके अलावा कितने दिन में आपको एक एक टॉपिक ख़त्म करना है वो मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया है. बट दिस शुड बी द ब्रॉड ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अब इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है? ऑलवेज स्टार्ट विद द सेम ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले आप परसेंटेज से स्टार्ट करें, देन रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, SI, CI एंड सो ऑन. ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जो पहले 3-4 टॉपिक है वो आपको LR एंड DI में भी काम आएंगे. तो अगर आपकी इन पे कमांड बन जाती है तो LR DI के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद दीज, और ये आसान भी होते हैं. तो शुरू में आसान टॉपिक अगर कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्टअप होगा. सो दैट्स वाई इट्स माई एडवाइस टू गो इन द सिमिलर ऑर्डर. तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे? यू नीड टू फिनिश दैट टॉपिक इन 2 days आइडियली. अब ये जो डेज मैंने लिखे हुए हैं कि एक टॉपिक पे आपको कितने दिन देने, इसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. एज आई सेड, देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी. तो ये मैंने एक आइडियल टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये ख़त्म हो जाना चाहिए. बट अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है देन इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें आप 1-2 दिन इधर उधर कर सकते हैं. तो 2 दिन में आप परसेंटेज ख़त्म कर लीजिए. ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज. अब 100 क्वेश्चन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करने हैं. सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, हमेशा उसी से स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उसी से होती है. देन मॉडरेट एंड देन डिफ़िकल्ट. तो इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, ये 3 टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको. टोटल 100 क्वेश्चंस हैं. तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 30, 40 एंड 30 में, क्योंकि कैट में मैक्सिमम क्वेश्चन अगर परसेंटेज से आएंगे तो मॉडरेट लेवल के ही होंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, ज़्यादा इजी भी नहीं होते. तो इसीलिए आपको इस रेशो में इसको डिवाइड कर लेना है. तो ये हो गया सिमिलर. उसके बाद आ जाएंगे हम रेशो एंड एवरेजेस एंड मिक्सचर्स पे. तो इसके लिए यू कैन डिवोट 2 days एंड अगेन 100 क्वेश्चन. ये मिनिमम क्वेश्चन है 100. आपको ऐसा नहीं है कि 100 कोई एक रूल है कि 100 कर लिए अब तो हमारा कैट निकल ही जाएगा. यू कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो अगर आपको लगे कि अभी तक कमांड नहीं बनी है. बट मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चंस अगर आपने परसेंटेज के सॉल्व कर लिए तो यू विल गेट अ डिसेंट कमांड ऑन द टॉपिक. उसके बाद भी अगर आपको अगर लगता है कि नहीं अभी तक नहीं हुआ, देन यू कैन गो बियॉन्ड 100 क्वेश्चंस एज वेल. अब तीसरा टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. इसको आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं. एंड व्हेन आई एम सेइंग 2 days, देन इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी टू डिवोट टाइम. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 1 ही घंटा दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे सर ने तो 2 दिन कहा था, तो 2 दिन में हो गए 2 घंटे. अब 2 घंटे में तो हमसे 100 क्वेश्चन हुए नहीं, ये कैसी स्ट्रेटेजी बताई? सो व्हेन आई एम सेइंग 2 days, आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल डिवोट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम पर डे. तो वो एक बार अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लेना. उसके बाद आते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे. तो टाइम एंड डिस्टेंस में अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं. इसमें रिलेटिव स्पीड भी आ जाएगा, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, इसमें आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स आ जाएगा. तो इसके लिए आई हैव सजेस्टेड 4 days एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150. सिमिलर आपको इसी तरह से ब्रेकअप कर लेना है. कुछ ईजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने. देन टाइम एंड वर्क, छोटा टॉपिक है इसलिए 2 days 100 क्वेश्चन. नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ये नॉन नेगोशिएबल है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे. अदरवाइज़ कैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमेशा इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सो दैट्स वाई आई हैव सजेस्टेड 5 days ईच इन नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अलजेब्रा इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक. इसमें आपका इनइक्वालिटीज़ आ जाएगा, इसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, इसमें प्रोग्रेशंस आ जाएंगी. सो देयर सो मेनी थिंग्स. ज्योमेट्री में आपके ट्राइंगल्स और सर्कल्स और थियरम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, ये भी आ जाएगा. लॉगरिथम इज़ इन अलजेब्रा. तो इसीलिए इन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे टू गेट अ कमांड ऑन दीज टॉपिक्स. आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 250 से ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो. सो दैट इज़ अप टू यू. फाइनली मॉडर्न मैथमेटिक्स में आ जाता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी. PNC एंड प्रोबेबिलिटी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है. जब आता है तो 3-4 क्वेश्चन उसके ज़रूर आते हैं. तो हैंस आई हैव सजेस्टेड 2 days, एक दिन में प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, एक दिन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो सर, हमने पूरा 11th-12th में नहीं समझ आया, आप एक दिन की बात कर रहे हैं. तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा, कैट में टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्या करें. सो 2 days 100 questions, I think that should be sufficient.
and set theory you can devote 1 day to it and you can solve at least 50 questions. So that is the broad timetable according to me. इसको आप अपने हिसाब से एज आई सेड मोल्ड ज़रूर करिएगा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और उसके बाद बताइए अगर आप टाइम टेबल में कुछ और जानना चाहते हैं या इतना इनफ है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन हमने कवर किया है आज. मे बी आई विल अपलोड फ्यू मोर वीडियोज ऑन वर्बल एबिलिटी एंड LRDI का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा. तो आज के सेशन में इतना ही. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.